हमने देखा ये कि उनके मीडिया की जानिब से सारा प्लान ख़राब किया गया, सारा भांडा फोड़ दिया गया और अब भारत के हाथ में कुछ भी नहीं है। जी, मैं कह रहा था जी कि वैसे तो इससे पहले भी कभी भारत का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसकी आड़ में जो भी उनके नापाक अज़ाइम होते हैं और उस पे बेस जो उनकी प्लानिंग होती है वो कभी भी कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस बार शायद किस्मत मुकम्मल तौर पर उनके साथ ही नहीं है और उनका पूरा प्लान ही जो है वो बिल्कुल यानी राइट फ्रॉम जो जिसको कहते हैं ना एचआर या जो एक ज़ीरो टाइमलाइन होती है वो उसी से ख़राब हो गया और फिर मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होता चला गया। ये जो भी आपने रिपोर्ट पढ़ी है इससे आपको पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से इस पूरी चीज़ को प्लान किया और फिर वो उसको किस तरह ऑर्केस्ट्रेट करना चाह रहे थे और ज़ाहिर उनके पास उसके लिए बेपनाह फंडिंग, रिसोर्सेज और एक पूरा मैकेनिज्म तो मौजूद है उनकी एजेंसीज में और ये इस काम के माहिर हैं क्योंकि ना सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बल्कि दुनिया में और जगहों पर भी भारत के बिहाफ पे ये ऑपरेशंस करते हैं और फिर उसका जो पोस्ट इवेंट मीडिया मैनेजमेंट होती है वो भी ये करने के एक्सपर्ट हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जिस तरह की क्रिटिकल जो है ना टाइमलाइंस अचीव करनी चाहिए वो कोई भी चीज़ उनकी फेवर में नहीं है और मेरा ख्याल है कि अगर उनमें थोड़ी सी भी सेम्बलेंस हो रैशनैलिटी की या लॉजिकल थिंकिंग की तो अब भी वक्त है कि वो इसमें से कोई एग्जिट ले लें क्योंकि अगर वो एस्कलेशन को इसी तरह बरकरार रखते हैं या इसको थोड़ा सा भी अपग्रेड करते हैं तो फिर अब तक जो पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं वो जितना रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही हैं, वो जितना तहम्मुल और बुर्दबारी का एक स्टेट पॉलिसी के मुताबिक कि हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, वो फिर ये कंट्रोल हमारे हाथ से निकल जाएगा क्योंकि फिर तो हम भी बाउंड होंगे अपने जो हमारे कौम की तवक्कुआत हैं या जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, जो क्राइसिस सिचुएशन हमें करना होता है वो फिर हम भी स्टार्ट कर देंगे और ये एक ऐसा जो है ना मैकेनिज्म है कि वो अगर एक बार चीज़ शुरू हो जाए तो फिर वो शायद किसी लेकिन अच्छा एजाज मलिक साहब, चूँकि ये सारा जो मामला है हमने देख लिया है कि अब ये इंटरनेट पे जिस तरह से वायरल है, ज़ाहिर है पूरी दुनिया के सामने है क्योंकि इंटरनेट की रसाई तो पूरी दुनिया में है, तो अब क्या समझते हैं जो भारत का पूरा एक इमेज है उसको कितना डैंड लगेगा? देखिए जी, भारत का आप देखिए इससे पहले वो एक डिसइंफॉर्मेशन लैब्स यूरोपियन वो भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था। भारत का कनाडा में ट्रांसनेशनल लेवल पे जो है दहशतगर्दी, अमेरिका में भी रिसेंटली जो है जस्टिस फॉर सिक्स की लीडरशिप के असैसिनेशन का प्लान, तो इससे इस तरह के बड़े बड़े क्राइसिस उनके पास हैं जिसको उन्होंने मैनेज किया है क्योंकि उनकी बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट होती है अपने मीडिया के लिए और बदकिस्मती से दुनिया भर में उनके जो है ना वेल विशर मौजूद हैं या वो लोग या वो ममालिक मौजूद हैं जिनके साथ उनके इंटरेस्ट सोशो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो अलाइन करते हैं या कन्वर्ज करते हैं, तो उस वजह से वो जो है भारत के इवन अगर उनके बारे में वाज़ेह सबूत भी हों, क्या हमने ऑपरेशन यादेव के सिलसिले में सबूत नहीं दिए थे या हमने 2019 के जो एक्ट था उसके बाद क्या हमने इंटरनेशनल मीडिया को और फिर स्विफ्ट रिटार्ट की सारी चीजें हमने इंटरनेशनल मीडिया को नहीं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।